अच्छा, कथा के बीच बीच में हम जब जयकारी कराते हैं तो मैं तो मंच से कहता हूं बाल कृष्ण लाल की जय, दोनों हाथ खड़े करके। लेकिन कुछ लोग तो जय ही नहीं बोलते, सोते रहते हैं। नींद अच्छी आती है, कथा में नींद आ जाती है, कीर्तन में मन नहीं लगता, किंतु नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशम। नाम संकीर्तन ही आधार है कथा में। भगवान की कथाएं तो वर्णन करें, लेकिन संकीर्तन प्रधान है। जब भी भगवान का जयकारा हो, दोनों हाथ खड़े करके जयकारा करना चाहिए, बड़े भाव के साथ। अब दोनों हाथ खड़े क्यों करना चाहिए? एक भक्त ने प्रश्न किया, दोनों हाथ खड़े क्यों करें? क्यों जी, क्या होता है हाथ खड़े करने से? तो हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार की बात है। महाभारत के युद्ध से पहले 5 पांडव 100 कौरव, उनके बीच में आपस में एक खेल हुआ, एक द्वंद्व हुआ। उस द्वंद्व में खेल में सारा राज पाट स्त्री और तो और अपने आप को भी इस पांडव हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, वह भी हार गए। दुर्योधन ने कहा, बुलाओ द्रौपदी को, नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। किसी स्त्री के बारे में कहा जाए तो उसको नग्न करके भरी सभा के बीच में उसको जंघा पर बैठाया जाए, उसका अपमान किया जाए, ये उसका अपमान नहीं है, तो मानव जाति का, संस्कृति का अपमान है। लेकिन वहां तो स्थिति यही थी। द्रौपदी बेचारी लाचार, सबके आगे पुकार रही है, युवराज के आगे किसकी चले, क्योंकि राजा का बेटा सब कुछ हो गया। और शास्त्रों में ऐसा कहा है कि कुलस्यार्थे तजेद एकम ग्रामस्यार्थे कुलम तजेद जनपद स्वार्थे तजेद ग्राम आत्मार्थे पृथ्वी तजेद। यदि कोई कुल में एक व्यक्ति खराब हो जाए, उसको हटा देना चाहिए, नाश हो जाएगा और तो पूरे कुल का। एक गांव में यदि एक व्यक्ति, एक घर खराब हो जाए, उसको हटा देना चाहिए, देश निकाला देना चाहिए। यदि एक राज्य में एक गांव पथभ्रष्ट हो जाए, अपने धर्मों से नष्ट कर दे, उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो नाश कर देगा। डॉक्टरों के पास आप जाते हो, कोई बड़ा रोग हो जाए तो कहते हैं ना कि ये अंग आपका काट के हमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में इंफेक्शन कर देगा। इसी प्रकार एक बुरा आदमी पूरे घर को समाप्त कर सकता है। अब वहां तो आज ये आदत है कि द्रौपदी की बड़ी सभा में लाज जा रही है। द्रौपदी को ने सोचा कोई नहीं आया, बोले एक व्यक्ति काम आएगा। बोले बोल कौन? जो सदैव काम आते हैं, कन्हैया। दोनों हाथ से बेचारी अपनी साड़ी बचाए हुए कहती है, आओ गोविंद, आओ मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज के रखैया, तुम मुझे बचाओ मेरे गोविंद, आओ। गोविंद नहीं आए। क्यों? गोविंद बोले, जब तक जो व्यक्ति मुझको विश्वास करके अपने आप को सौंपता नहीं है, मैं कैसे आ जाऊं? द्रौपदी कहती है, मैंने तो आप पर विश्वास किया। बोले अभी कहां किया द्रौपदी? दोनों हाथ तो ऐसे कर रखे हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर रही है और मुझे पुकार रही है, भरोसा नहीं है मुझ पर। द्रौपदी ने जब देखा लाज जाने वाली है, एक हाथ खड़ा किया, गोविंद अब बचाओ। गोविंद बोले नहीं आऊंगा। जब द्रौपदी ने देखा अब तो लाज जाने वाली है, कहती है, गोविंद लाज तेरी गई और मेरी, दोनों हाथ खड़े किए, अब जाने दो, लाज तुम्हारी भी गई और मेरी भी गई। जैसे ही महाराज दोनों हाथ खड़े करके ठाकुर जी के चरणों में खुद को समर्पित किया, मेरे गोविंद आ गए और साड़ियों के ढेर लगा दिए। ऐसे मेरे गोविंद नाम की महिमा। तो जब तक हम गोविंद को अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, कभी गोविंद बचाने के लिए नहीं आएंगे। अच्छा, लोगों में संतोष नहीं है। जब सब कुछ हो गया, महाभारत समाप्त हो गया, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया, केशव, पांडव तो आपके परम हितैषी थे, आप पांडवों के परम प्रिय थे, तो आपने उस
दूध कीला में, जुए में कौरवों को क्यों जिताया, पांडवों को क्यों नहीं जिताया? पांडवों की वजह से क्यों नहीं हुई? इतनी मारकाट महाभारत होता ही नहीं। भगवान कृष्ण हंसकर बोले, द्रौपदी तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। जैसे 100 कौरवों के लिए 100 कौरवों में किसी ने पासे नहीं चले, पासे मामा शकुनी चल रहे थे। अरे एक बार तो कह देते 5 पांडव हम युद्ध खेलेंगे, लेकिन हमारी ओर से पासे हमारे कन्हैया जी चलेंगे। अरे एक बार कन्हैया को 100 के तो देखते, मुझे अपना बना के तो देखते, तुमको मैं कभी हार नहीं देता। लेकिन पांडवों ने सोचा अब अच्छी है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, हार गए। और जब ठाकुर जी ने हाथ थाम लिया तो कोई संसार में हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मैं अच्छा हूं, संसार में ये बोलो मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये केवल अभिमान है, केवल। इससे बचना चाहिए।